मुगल कालीन सिक्के हैं जो अकबर के समय में जो सिक्के चलते थे ना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत से बड़ी कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। अगर पानी की बूंद डायरेक्ट मोती में अगर उसका मुंह खुला हो सिप्पी का तो वो मोती बन जाती है। तो ये वो सिप्पी है, मोती बनी हुई सिप्पी है। वेस्ट मटेरियल की बनी हुई चीजें हैं। अलग अलग डिजाइन की शीशियाँ बन गई। ये बेलगिरी, ये चिड़िया इसमें बिठा दी। ब्रिटिश इंडिया के ये हार बना दिया। ये कोडियाँ भी 2000 साल पुरानी है। अंदर तो प्लास्टिक का कढ़ाई है ऐसे, लेकिन पुराने कड़े हमें मिले हुए हैं आज से 2000 साल पहले के बने हुए। इसे चूड़ियाँ देखो डिजाइन, ये मिट्टी की चूड़ियाँ राखी गढ़ी से मिली हुई है, 5000 साल पुरानी है। आ जाएगी। वो है जो सर के गुरु ने दी थी उन्हें, और मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मैं पढ़ा था कि पहले ऐसे सिक्के होते हैं, सभ्यता में ऐसे पहले इन चीजों से व्यापार किया जाता था, लेन देन के लिए काम आते थे। की गिट्टा का अमरूद का गुच्छा बना ये देखिए अमरूद के साथ। पीछे बीमार थे तो वो खाई थी, क्या बोलते हैं, उसकी गिट्टे थी तो ये भैया ये बना दिया। देखने में लगती है भुजड़ी हो, बेर सूख के ऐसे हो जाते हैं ना लंबे। लोकाट की गिट्टे का ये लोकाट की। अच्छा, ये शक्ल इसकी ऐसी थी, खाली पेंट किया से बन गया ये। बहुत बढ़िया। बेलगिरी बड़ी थी तो तरबूज सोचा भी बड़ी। देखो भाई, वेस्ट मटेरियल की बनी हुई सारी की सारी चीजें बना दिया। बेलगिरी से डंबल बन गए। बिल्कुल, ये डंबल है। बेलगिरी के अंदर चिड़िया है। ये बोतलें अलग अलग शेप। ये वही है, क्या बोलते हैं, मैं तो नाम भूल जाता हूँ चीजों का। हैंड वॉश बॉटल। हाँ, वो आपस से धोते हैं, क्या बोलते हैं, शैम्पू। ये शैम्पू देख सकते हैं वेस्ट मटेरियल कांच का यूज है। ऐसे बना दी तरह तरह। सोने चांदी का काम किया है। ये सारा चांदी का अंकल, बहुत अच्छा। ये देखो, अब ये अपने सिक्के हैं ब्रिटिश इंडिया के, ये हार बना दिया। ये भी बनाया महीना पहले मैंने। अब ये हाथ फूल है, हसड़ी है कल में डालने वाली, ये कड़ी है, ये अंगूठियों के पुराने डिजाइन हैं, ये छल कंगन है, ये गुच्छा है, ये तागड़ी है, ये आम की गुठलियों का हार है। ये आम की गुठलियों के फूल बने हुए हैं। सुंदर लग भी नहीं रहा। ये समुद्री वनस्पति जिसको हम कोरल बोल देते हैं, समुद्र में होते हैं तो ये हिलती रहती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। जैसे टहनी टूट की टाइड में बाहर आ जाती हैं। ये अलग अलग वैरायटी के वो पेड़ हैं, आज से 2000 साल पहले के बने हुए। तरीका सर, आजकल तो मैं फेविक्विक से चेप दी। पुराने समय में ये निचला हिस्सा भी तांबे का होता था। कोडियाँ तो ओरिजिनल होती थी, सुराख करके तांबे का कील ठोके हुए ऐसे में टूटे हुए पीस मिले हैं, तो उसको देखते हुए बढ़ा दिए गए। अब ये सिप्पी थी, ये वाली काट के ये बना दिया। ये बड़ी सिप्पी ऐसी। वो मोती वाली भी तो सिप्पी है, देखो। हाँ, ये मोती वाली सिप्पी है। उठाओ अंकल एक बार उसको। बिल्कुल, ये रहा मोती वाली सिप्पी। अच्छा, ये सिप्पियों की ये खिड़की बना दी खिलौना बच्चों के लिए। ये जूड़े का फूल बना दिया। ये चिड़िया है, ये अलग टाइप की, देखो फिश बना दी। कटिंग करनी होती है, खाली सिप्पी तो वही है। कोडियों के हार बना दिए। ये सिप्पी शंखों की वैरायटी लगा दी। एक्चुअली मुझे उधर साउथ की तरफ जाना बहुत हुआ मेरा, हमारी उधर मीटिंगें बहुत हुई, तो मैं लगभग उड़ीसा छोड़ के सारा हिंदुस्तान घूमा। तो जिधर भी जाते हैं कुछ ना कुछ हर एरिया की विशेषता तो होती ही है, तो कुछ ना कुछ वहाँ से ले आता हूँ। और ये भी है, इसके अंदर जीव होता है, कोई हमला करता था चाहे कच्छू मुंडी अंदर कर लेते हैं। अच्छा, मिट्टी का शंख है 2000 साल पुराना, बड़े जोर का बजता। कुशाण वाला वो जो आपने दिखाया। अच्छा, ये शंख को बजाने के लिए ना, ये मुंह तो उनका घिसाना पड़ता है पत्थर से, रेती से। सुराख हो, ये घिसे ना चोट सी, सुराख और फिर बजता है। ये सभी शंखों के पहले तो मुंह बंद ही होते हैं, बजाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। को आरे में चीरते हैं ना, दरवाजे बनाने हैं, फट्टे बन गए, तो ये ऐसे पत्थरों को ऐसे हम चिरवा लेते हैं। जैसे बन गई प्लेटें, बन गई प्लेटों से हम फिर छोटी छोटी चीजें बना लेते हैं। कुछ चीजें हमें बनी बनाई खरीदी हैं, कुछ चीजें हमें बनवाई हैं।
जयपुर से। ये सारे जेम स्टोन लगे हुए नगद गिने जो यूज करते हैं, सब पत्थरों के नाम भी लिखे हुए हैं सब पे इनके। वो राखी गढ़ी से चूड़ियाँ देखो डिजाइन, ये मिट्टी की चूड़ियाँ राखी गढ़ी से मिली हुई है, 5000 साल पुरानी है। चिपी हुई है, ये उठा हुई। अच्छा, दूसरी फियांस की चूड़ियाँ हैं, ये मिताथल गांव से मिली हुई हैं। वो पत्थर की चूड़ियाँ हैं, देखो लिखा हुआ सब ऊपर। ये चरखी दादरी का हिलना पत्थर है, ये पत्थर में लचक है। ये पत्थर हिलता है। ये गांव है कल्याणा दादरी के पास, वहाँ इसकी खान है। आवाज आती है, आवाज आती ये 2 मेल का होता है। ये तो बिल्कुल बारीक दाना है, एक दाना होता है बड़ा मोटा बजरबोर की तरह, तो उसमें तो ज्यादा लचक होती है। लोग इसको अच्छा, ये पत्थर ढूंढते हैं, वहाँ पे मिलता नहीं। गोल किए गए हैं, जमीन से ऐसे नहीं निकलते। ये पत्थर गोल किए गए हैं। देखो आप, हिलता है ये पत्थर अच्छी तरीके से। कान के पास रखो, आवाज आएगी। साइंस मैडम, कैसा लगा आपको ये एग्जीबिशन? पुराने समय के सिक्के, मुगल कालीन, सल्तनत कालीन, और यहाँ पे ये पुराने के समय की सिपियाँ और ये वेस्ट मटेरियल। सर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत पुराने 2000 वर्ष पहले की सारी चीज़ें कि आम की गुठलियों से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे चिड़िया बना रखी हैं उधर, और गमले बना रखे हैं, फ्लावर्स बना रखे हैं, और सीपियों का कलेक्शन रख रखा है उन्होंने। उससे जूड़े की पिन बना रखी है, बच्चों के लिए फिरकी भी बना रखी हैं, बैंगल्स बना रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और काफ़ी पहले के स्टोन्स भी रखे हुए हैं जो हमारे राखी गढ़ी मिताथल गांव से मिले हुए हैं। उन पत्थरों का भी इन्होंने कलेक्ट करके यहाँ पे शो करा रखा है। तो ऑल ओवर आपको इतना जो मेहनत की अंकल ने, का कलेक्शन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आम की गुठलियों से बनाया हुआ है। जो चीज़ें हमें नहीं भी पता, वो चीज़ें हमें अब पता लगी कि कैसे कैसे चीज़ें बना रखी हैं सर ने। सिप्पी से बना रखी हैं, इतने पुराने सिक्के हैं जिनका हमें कुछ भी नहीं आइडिया था। और सर उससे जो किताबों में सिक्के किताबों में भी सर ये लगा लो जितना हमने पढ़ा है उतना ही देखा, उससे ज़्यादा हमने देखा नहीं। क्या नाम है? शिवानी। कौन से सब्जेक्ट की? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। हाँ जी सर। बढ़िया सर। यहाँ पे हमने देखा कि मतलब आम की गुठलियों के, और जो हमने मतलब दादी के वहाँ ज़माने में हमने देखी थी, बहुत रेयर ही ज्वेलरी देखी थी, वो यहाँ पे हमने आके देखी हैं। और सिक्के इवन हमने जो किताबों में भी नहीं देखे, वो भी सिक्के हमें यहाँ पे देखने को मिले। और जो कलेक्शन अंकल ने ये जो पुरानी वेस्टेज मटेरियल से जो बनाया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ें बन सकती हैं, वो अंकल ने बनाई हैं। तो मतलब सीरियसली मतलब उनका जो एफर्ट है बहुत ज़्यादा है। मुगल कालीन अकबर के समय के भी सिक्के हैं, उससे पहले समय के भी कुषाण कालीन सिक्के हैं। तो इन सिक्कों को देखकर आपको कैसा लगा, इतना पुराना जो कलेक्शन है? मतलब कलेक्शन देख के सर खुद को ही प्राउड होता है कि मतलब हमारे इंडिया में मतलब इतने पुराने 2000 साल पुराने सिक्के हमारे पास कलेक्शन है। और मतलब ऑफ कोर्स ये अंकल हरियाणा के हैं और हमारे पास इतने पुराने सिक्कों की कलेक्शन है, तो ऑफ कोर्स प्राउड फील होता है हमें। और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय की, विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी, तो उस समय के सोने के सिक्के थे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो वो देख के आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें तो बिल्कुल प्राउड फील होता है इस चीज़ का कि हम भारत के रहने वाले हैं। और स्पेशल हरियाणा के, जिसकी मतलब जो संस्कृति है बहुत ही फेमस है। अच्छा सर, वेस्ट मटेरियल से सब कुछ मैं खुद क्रिएट करती हूँ, बैंगल्स और इयरिंग वगैरह, तो इसलिए मुझे तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, बहुत ज्यादा। तो मैं खुद वेस्ट मटेरियल से करती हूँ। आप तो यहाँ पे कुछ देख के फिर और भी आप घर पे ट्राई करोगे? हाँ, कल अंकल बताएंगे भी कि कैसे यहाँ पे एक प्रयोगशाला लगाएंगे, कल सिखाएंगे, कल सिखाने का डे है। तो आप तो बहुत सीखोगे। सर हम प्रेजेंट रहेंगे और हम पूरा एंजॉय करेंगे। आज भी हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कलेक्शन है सर। एक मतलब जो वेस्ट में वैसे ही फेंक देते हैं कुछ चीज़ें, हम उनको सर ने बहुत अच्छे तरीके से रीयूज कर रखा है, या ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि उन्होंने बेलगिरी का, जहाँ वो बहुत सारी तरीके से अलग अलग शेप के फ्रूट्स और फ्लावर पॉट और डिफरेंट टाइप तरीके से यूज कर रखा है उनको अलग तरीके से। और यूं ही आम की गुठलियों का बहुत तरीके से अलग अलग यूज कर रखा है सर। और सर ये डिफरेंट ये सिक्कों को देखकर कैसा लगा कि उस समय सोने के सिक्के हुआ करते थे, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी?
वो यूं ही लगता है सर कि अलग अलग राजा आए, उन्होंने अलग अलग टाइप के सिक्के चला दिए, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। हाँ, कुछ होगा ना हमारे पास। प्राउड फील होता है हाँ, वो तो अर्थव्यवस्था को। होता ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सीपियों का भी काफी अच्छा हाँ, कलेक्शन सीपियों है। का बहुत अच्छा कलेक्शन है सर। कहीं पे भी गए चरखी हैं तो दादरी का वहाँ से- हिलना पत्थर आज हाँ, अपना वो आज फील हाथ में करके हरियाणा का हाथ अपना में ऐसा लेके- जो रेयर उसको ढूंढते हैं, मिलता भी नहीं हाँ, और वो हमें देखने यहाँ को पे मिला, देखने को यहाँ पे मिला। बहुत अच्छा बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा सर। बहुत अच्छी बिल्कुल कलेक्शन बिल्कुल मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। भुजड़ी बन जाती हैं, देखने में भुजड़ी लग रही हैं उसकी गिटके हैं 2 काठ की। अब ये कैट बहुत अच्छा लगा सर जान के, मतलब बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें मिली हैं, मतलब जो चीज़ पहले नहीं पता थी बच्चों को उन चीज़ों के बारे में भी सर ने बहुत अच्छी से बताया, सभी एक चीज़ के बारे में, प्राचीन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता लगी है। नाम बताओ। स्नेहा नाम है, क्या ये फर्स्ट ईयर हिंदू कन्या कॉलेज। नाम? सर ने बहुत अच्छा बताया, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हमें, मतलब पुराने इतिहास के बारे में बताया उन्होंने, हर चीज़ उन्होंने खुद बनाई है, हमें बहुत ही अच्छे से समझाया उन्होंने, हर चीज़ के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज दी उन्होंने, हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नाम बता दो। मेरा नाम कोमलप्रीत है, हम हिंदू कन्या कॉलेज से BA फर्स्ट ईयर। ऐसे वो करके देखो, हिल रहा है ना। ये बहुत रेयर पत्थर है हरियाणा का, इसको विदेशों में भी देखने के लिए आते हैं। ये मिलता नहीं। ज्यादा मत करना बेटे, हिल रहा है ना। ये चरखी दादरी का हिलना पत्थर है। चरखी दादरी के पास गांव है कल्याणा गांव का ये हिलना पत्थर है। सर जैसे ये पत्थर के बारे में हमने पढ़ा था, सिर्फ आज देख के अच्छा लगा। जैसे क्वार्ट्ज है, इतना पत्थर, सब संडे कीमती पत्थर ही होता है, रूबी है सर। वो ऐसी कोई चीज काफ़ी अच्छा लगा, जैसे सारे जेम्स देख के, रूबी पत्थर इतना कॉस्टली पत्थर, एक्सपेंसिव, इतना प्रीशियस, उसको देख के काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो देखिए रॉक्स के एमेथिस्ट पत्थर, हाँ जी, इसको भी देखिए, इसकी आकृति जिस तरह से बनाई गई है और जैसे नेचर ने हमें दी है, उसको देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा। फर्स्ट टाइम हमने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, तो थैंक यू सर का भी, जिन्होंने हमें ये सब चीज़ें दिखाई। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। सबसे अच्छे वाला पार्ट ये पत्थर वाला और ये शिप्स वाला लगा, बहुत इंटरेस्टेड है। और जैसे हम पहले फोन में देखते थे वीडियोस, जैसे ये फोन में वो काट के दिखाते थे, पर ये असली में देखिए अब जैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। अच्छा, ये पत्थरों वाले आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट हाँ। लगा। और सिक्कों, इतने पुराने समय के जो अपनी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी, सोने के सिक्के थे, यूज करते थे। आज अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो जैसे अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं है उस समय के। देखिए, हाँ, जैसे जब भारत को भी सोने की चिड़िया कहते थे, बिल्कुल बिल्कुल। सोने के सारे सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, अब वो नहीं है। और जैसे RBI ने भी वो कौड़ी भी बंद करवा दी थी, जो पहले हमारी वो थी ना सभ्यता, इतिहास था, वो RBI ने भी बंद करवा दिया 2017 से। तो वो बस यहाँ पे है, कौड़ी भी है वहाँ पे रखी हुई है आगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी ये है। मोती वाली सिप्पी है, देखो आप। हाँ। एक बार लेके आओ इसको। हाँ, ये मोतियों वाली सिप्पी बिल्कुल असली जैसे मोती होते हैं। असली है ये मोती, असली है हाँ, ये ये। असली मोती है, मोती वाली सिप्पी। हाँ, और मेरे को इसमें सबसे अच्छा लगा ये पेंटिंग वाला। हाँ, ये सिप्पी सर की पहली वो है जो सर के गुरु ने दी थी उन्हें, और मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये आप दिखा दीजिए कैमरे की तरफ। ये सबसे बेस्ट लगा। नाम बताइए। साक्षी। साक्षी को देखिए, ये सबसे बेस्ट सिप्पी लगी। और पत्थरों का कलेक्शन भी बहुत ही शानदार लगा साक्षी को। ये एमेथिस्ट पत्थर है साक्षी, क्वार्ट्ज पत्थर है। देखिए कितना भारी पत्थर, आप उठा के देखिए एक बार इसको, क्वार्ट्ज पत्थर को तो उठा के देखिए साक्षी। ये सब पेडिग्री की शक्ल ही ऐसी थी। कितना भारी है साक्षी? ये वैसे बहुत तो अच्छा। इसको तोड़ के जैसे ये बनाते तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत बाकी मेहनत बहुत भारी है। वो छोटे छोटे वाला, बड़े वाला आता तो वो टूट जाता, पर ये टूटेगा नहीं है, मजबूत है। बिल्कुल। आगे पहले ऐसे कैमरे की सिक्के तरफ होते दिखाना हैं। साक्षी। सभ्यता में ऐसे पहले इन चीजों से व्यापार किया जाता था, लेन देन के लिए काम आते थे। पर अब ये असली में देखे तो काफी अच्छा लग रहा है। और ये सब सोने के हैं? हाँ, नहीं, ये पित्तल के हैं। ये वाले पित्तल के हैं, सोने के इससे पहले होते थे, उसके बाद अब ये पित्तल के शुरू हो गए थे मुगल काल में। सोना भी था, पित्तल भी था, कुछ अलग अलग समय के थे। औरंगजेब के समय तक तो अर्थव्यवस्था भारत की विश्व की सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
नादिर ने लूट लिया 1739 में और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को लूटा। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था जो है नीचे आई है। में सिर्फ हमें पढ़ा था, जैसे कि इसकी शुरुआत हमारे प्राचीन काल से कुषाण शासकों से होती है और इसके साथ साथ फिर चलते हुए हमारे वर्तमान समय के सिक्कों पर भी आती है। इसके अंदर बहुत से हमें मेडल देखने को मिलते हैं, कारगिल युद्ध के मेडल और भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के मेडल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में सिर्फ पढ़ा था और जिसको देखकर न सिर्फ हमें खुशी महसूस हुई बल्कि उनको देखकर हमें उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी मिलती है। जैसे कि इनके अंदर अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती है, जिसको हम टंकी कहते हैं, पैसा आना ऐसे जाना जाता है। इसके जैसे में पता चला कि इनकी सबसे छोटी इकाई पाई होती है, जिसके बाद ये बढ़ते बढ़ते रुपए तक आ जाती है। थैंक यू। तो आपने कभी सोचा था कि आप इतने पुराने समय के सिक्के देख पाएंगे, या फिर आप ये लगा लो कि कुषाण वंश के सिक्के हैं, सल्तनत कालीन हैं, अकबर के ज़माने के सिक्के हैं, जो आपने हमेशा ही किताबों में देखे थे, तो साक्षात इन सिक्कों को देखकर आपको कैसा लगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी विश्व में नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी? और जैसे कि सर ने बताया कि पहले सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, जो कि हमारे देश की सार्वभौमिकता, उसके विकास और उसकी समृद्धि के बारे में दर्शाता है। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों के शासन आने पर या मुगलों के शासन आने पर उन्होंने देश को लूटा, जिसकी वजह से हमारे देश की स्थिति में कुछ ऐसे बदलाव हुए कि उन्होंने तांबे के बर्तनों का प्रयोग किया। इसकी वजह से जैसे कि उस समृद्धि को देखकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। शहनाई बजा दी, शहनाई बन गई, अमलता सही है। ये हमारे घर के सामने पार्क में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा कल याद आओ, कल एक हुक्का लाऊंगा, हुक्का बनाया इसका, हुक्के इसके अंदर डाल दी स्टील की पाइप, इसका मटीरियल काट के ना नीचे बहुत बड़ी बेलगिरी से हुक्के में पानी भरते हैं। ये चीज़ बेलगिरी की है। ये पॉलिश वाली शीशी है, नाखून पॉलिश है, उल्टी लगा दी। ये सब ऐसे बोतलें अलग अलग तरह के ढक्कन लगे हुए सारे। इन फूलों के नीचे भी ढक्कन लगे हुए हैं शीशियों के, ये लकड़ी के ऐसे ऐसे बजाते होते थे। कड़छी बना दी। ये देखो बेलगिरी की छोटी थी, 2 पीस की एक कड़छी बन गई। ये शहनाई बन गई। अंकल बजा के दिखाओ एक बार, इनको नहीं दिखाई आपने। शहनाई में बजानी तो जानती ना, बोली अंकल ने। अब धुल तो नहीं काट दी आती ना भाई। बड़े ऐसे कुषाण काल के मिट्टी के बने हुए, तो उनको देख के मैंने शेप ऐसी दी। ये बेलगिरी की सारी चीजें, ये कढ़ाई बना दी। अब पता गोल चीज होगी तो उसकी गोल चीजें ही बनेगी, लंबी हुआ तो बन नहीं सकती। ये लंबी चीज थी तो लंबी ये चीजें बन सकती हैं। दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।